10 लाख रुपए। खुदा जाने ये गजल 10 लाख रुपए का क्या करने वाली है। या अल्लाह, अगर इसने सारे के सारे पैसे डिजाइन में फूंक दिए तो रॉ मटेरियल कैसे आएगा? फिर डिजाइन का अचार डालेंगे। नहीं 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 नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मैं अख्तर खानदान और हैदर डिजाइन पे धब्बा नहीं लगने दूंगी। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। रे बंदे की मेहनत को किस्मत का सागर परिणाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। उस गजल ने 10 लाख रुपए तो ऐसे मांग लिए जैसे पैसों की कोई कीमत ही नहीं है। डिजाइन बनाने के लिए इतने पैसे तो नहीं लगते यार। मुझे बिजनेस नहीं आता, लेकिन इतना तो पता है कि वो बेवकूफ बना रही है। अम्मी और भाईजान को इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? ऊपर से दुआ भाभी, वो अलग अपनी जिद पर बैठी है कि वो इस फैशन वीक के लिए काम ही नहीं करेंगी। चल क्या रहा है? नूर, मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ, तू है कि जवाब ही नहीं दे रही है। तब से अपने फोन में घुसी हुई है। किससे बात कर रही है? फोन दिखा अपना। फोन क्यों चाहिए? कुछ भी तो नहीं है मेरे फोन में। कुछ नहीं है मेरे फोन में। बचपन से जानती हूँ मैं तुझे। सच बता, किससे बात कर रही है? किसी लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं है ना? लड़का? ऐसा कुछ नहीं है। कायनात, यहाँ आओ। थी वो, और तेरा फोन, इसको तो मैं बाद में देखूंगी। कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? खुद तो बॉयफ्रेंड बना के घूम रही है, मैं भी बनाऊंगी बॉयफ्रेंड। तुम्हें हो क्या गया गजल? तुम दुश्मनों की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? हैदर डिजाइन्स कल बर्बाद होता है, आज बर्बाद हो जाए, लेकिन तुम हैदर का नाम बचाने के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत क्यों कर रही हो? क्योंकि हैदर मेरी मोहब्बत है मजनू के बच्चे। कैसे समझाऊं इसे? कोई बहाना बना गजल, वरना ये तुझे ऊपर पहुंचा देगा। जवाब दो गजल, तुम हैदर का नाम क्यों बचाना चाहती हो? रूहान, मैं हैदर का नाम बचाने के लिए, हैदर के बिजनेस को बचाने के लिए सब नहीं कर रही हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हें बचाने के लिए। मतलब? रूहान, मतलब देखो, हैदर डिजाइन सिर्फ हैदर का बिजनेस नहीं, वो अख्तर खानदान का बिजनेस है। और तुम भी तो अख्तर खानदान के वारिस हो ना, तो हैदर डिजाइन्स के आधे हिस्सेदार तुम भी हो। अगर हैदर डिजाइन्स डूबेगा तो तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में आ जाएगा। इसीलिए रूहान, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं ताकि हमारा मुस्तकबिल तुआ और हैदर की चालों से महफूज रहे। रूहान, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत या मेरी खुलूस पे शक है ना, तो मैं अभी के अभी ये काम बंद कर दूंगी। मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुम्हारा नुकसान हुआ ना रूहान, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, मैं या मेरी मोहब्बत नहीं। सॉरी गजल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ गजल, मुझे बस डर लगता है कि तुम्हें कोई मुझसे छीन ना ले, कोई दूर ना करते। सॉरी सॉरी गजल, सॉरी। थैंक यू मजनू, यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मामले में अपनी टांग ना अड़ाओ। रूहान, रूहान, अब जाओ ना। अब मतलब वो अगर तुम ऐसे बार बार मुझसे लिपटते रहोगे तो मैं बहक जाऊंगी ना, और फिर काम कैसे होगा? अब तुम्हारे बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है ना, उसके लिए काम करना है। तो अब जाओ ना, मैं ब्राइडल फैशन वीक के लिए नए डिजाइन्स बनाती हूँ। ठीक है गजल, तुम अपना ध्यान रखना। ये क्या बकवास डिजाइन दिखा रहे हो रवि?
ये बेल बूटे दिखाऊंगा मैं फैशन वीक में? कपड़े पे डिजाइन्स बनाए हैं या हाथों पे मेहंदी लगाई है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये डिजाइन्स 10 साल पुराने लग रहे हैं मुझे। ये लेके जाएंगे फैशन वीक में दिखाने के लिए, सबको प्रेजेंट करेंगे ये। रवि, अगर हमने ये डिजाइन फैशन वीक में प्रेजेंट किए ना तो लोग हंसेंगे हम पे। सब हेदर डिजाइन्स का नाम खराब करने पे तुले हैं। माफ करना भाई, असल में हैदर डिजाइन का नाम दुआ भाभी की वजह से है। हमारे डिजाइनर्स कारीगर कितनी मेहनत कर ले पर दुआ भाभी जैसी कारीगरी करना नामुमकिन है भाई। नामुमकिन है तो क्या करूं? शोरूम पे ताला लगा दूं? बिजनेस बंद कर दूं अपना? तुम्हारी भाभी ने मना कर दिया काम करने के लिए। नहीं काम करने वाली वो जिनके माँ बाप नहीं होते, उनके बच्चे अपने दम पे बड़े नहीं होते। हैदर डिजाइन्स की भी यही किस्मत है, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना ही बेहतर होगा। सॉरी यार, मैंने शायद तुम पे ज्यादा ही चिल्ला दिया। हालात ही कुछ ऐसे नाजुक हैं, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि कुछ लोगों की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन मैं भी क्या करूं यार, मेरी आवाज में वो तासीर नहीं आई जिसे सुनकर जाने वाले लौट आते थे। जाने वालों के बगैर जीना सीखना पड़ेगा। इस बात को भूलना मत रवि, अब से बिजनेस दुआ के बगैर ही चलेगा। और अपनी नई भाभी के हुक्म सुनने की आदत डाल लो। मेरी भाभी माँ सिर्फ एक है, दुआ भाभी। आपसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। हाँ, तुम्हारी भाभी ना सही, लेकिन हैदर की बीवी जरूर हो। तो अपने लहजे में थोड़ी नरमी रखो। और तुम्हारा वास्ता मुझी से पड़ने वाला है, क्योंकि अब हैदर ने बिजनेस की बागडोर मुझे सौंप दी है। तो थोड़ी इज्जत से बात करो। और एक बात अच्छे से समझ लो, हम सब एक ही नाव में सफर कर रहे हैं। गजल, वो नाव जो बहुत जल्दी डूबने वाली है। कुछ ही वक्त में ये कारोबार इस तरह डूबने वाला है जिस तरह कागज की कश्ती डूबती है। हैदर, आपने जो मुझे 10 लाख रुपए दिए थे, मैंने उसका सही इस्तेमाल किया है। इतने अच्छे डिजाइन्स बनवाए हैं ना कि आप देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। माशाल्लाह, तुमने इतनी जल्दी डिजाइन्स बनवा भी लिए? अरे अम्मी, दुनिया तो भरी पड़ी है फनकारों से, बस ढूंढने का हुनर चाहिए। अब जो लोग कुएं में बंद बैठे हैं, उन्हें समंदर का अंदाजा हो ही नहीं सकता। अम्मी, मैंने दुआ की तरह किसी सड़क छाप टेलर से डिजाइन्स नहीं बनवाए। मैंने इंटरनेशनल डिजाइनर से बेहतरीन डिजाइन्स बनवाए हैं। खुदा खैर करे, ना डिजाइन है ना कपड़े हैं और आईना तलाश रहे हैं। हाँ,
अम्मी, मुझे क्या लगता है ना कि इन लोगों को डिजाइनर की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। अरे इतनी देर से तुम इंटर कर रही हो, ये इंटर क्या है? इंटर नहीं अम्मी, इंटरनेशनल डिजाइनर, मतलब आलामी शोहरत याफ्ता। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, हम भी तो देखे ये चांद के चेहरे पर वो लिपस्टिक कैसे लगाती है। दिखाओ आपके इंटर डिजाइन। दिल थाम के बैठिए, आप सबके सामने आने वाले हैं दुनिया के माने हुए डिजाइनर्स में से एक, मिस्टर आरव मल्होत्रा।